महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर को 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का विवाह 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में उनका साथ दिया। 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए वो रवाना हुए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 सालों तक रहकर उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और 1891 में वापस भारत आ गए। गांधी की पहली बड़ी उपलब्धि चंपारण सत्याग्रह और खेरा सत्याग्रह में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाय नील नगद पैसे देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। नमक सत्याग्रह, जिसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है, महात्मा गांधी द्वारा 1930 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानूनों का विरोध करना और भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए प्रेरित करना था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 मील की यात्रा की, जहां उन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाने की प्रक्रिया को आरंभ किया। यह यात्रा दांडी मार्च के नाम से जानी जाती है और इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय में उनके मुंह से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है।